तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायाः पतये नमः। चतुरनाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। राधे तुम बड़ भागिनी कौन सो तेरे आधीन। आपन दारुण दीनता सबई कहों सिर नाय। देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। आज जितने लोग रहने वाले हैं क्या? कृष्ण 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 कहो, कृष्ण कहो मुरारे। राम नाम के पट तरे देवै को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोषिए होंस रही मन माही। श्री कृष्ण। एक बुखारा जगह है, बुखारा पड़ता है उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में। कुल मिला के फारस की जमीन की तरफ ही है। तो बुखारा का एक बहुत बड़ा एक बादशाह हुआ। तो बुखारा का बादशाह एक बार उसको सूझा कि मैं शांति खोजना चाहता हूँ या अल्लाह के नजदीक होना चाहता हूँ, अल्लाह को हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह के करीब जाना चाहता हूँ। ऐसी उसकी सोच डेवलप हुई। बेचारा बड़ा मशक्कत करके उसने अपने सारे संत, जो भी उसके संत महात्मा साधु संत थे, सबसे कहा कि देखो भाई, मैं करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ अल्लाह का, कैसे होगा? तो संत महात्माओं ने कहा देखो भाई, आप बादशाह हो, बादशाह को खुश करने के लिए सब ठीक ठाक बोल ही देते हैं। अरे महाराज, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
लेकिन हुआ क्या, उस गांव उस वहां पर कुछ लोग बड़े समझदार फकीर थे कुछ, तो उसके छत पे घूम रहे थे वो, पड़ोस की छत पे। और बादशाह ये अपने महल के ऊपर घूम रहा था। पूछा, भाई क्या कर रहे हो छत पे, क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? कि महाराज छत पे ऊंट ढूंढ रहा हूँ, मेरा ऊंट खो गया है तो छत पे ढूंढ रहा हूँ। बड़े मूर्ख आदमी हो यार, मतलब ऊंट छत पे मिलेगा? ऊंट जहां खोया है वहां ढूंढो जा करके। तो वो जितने भी थे वहां, बड़ी मीठी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोले, बात तो यार सही है कि ऊंट तो छत पे नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? कहे कि ऊंट छत पे नहीं मिलता है, बल्कि ऊंट जहां खोया है वहां मिलेगा। बात तो सही है। बादशाह से कहने लगे, बिल्कुल वैसे ही महाराज, जैसे आप यहाँ पे इस संसार में, इस महल में भोग विलास करते हुए, सारी की सारी मौज मस्ती करते हुए अल्लाह का दीदार चाहते हो, ईश्वर का सानिध्य चाहते हो, हूबहू उसी तरह से हम भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अब बताओ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात तो उसकी जची, यार बात तो सही कह रहा है ये, मैं भोग विलास में पड़ा हूं और चाहता हूं कि हमको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ऐसे कैसे संभव है? उसने कहा तो फिर वो चुपचाप चला तो गया। बाद में उसको लगा कि यार ये बात तो सही कह के गया, मैं ईश्वर का साक्षात्कार चाहता हूँ, ईश्वर को समझना चाहता हूँ, और उस पूरे जंजाल में पड़ा हूँ, पूरे भ्रम जंजाल में पड़ा हुआ। इससे मुक्त हुए बिना ईश्वर का सानिध्य कैसे होगा? तो क्या करना चाहिए हमको? तो किसी ने बताया, भाई बुखारा छोड़ो, भारत चले जाओ। भारत, भारत में एक महान संत रहते हैं, उनका सानिध्य ग्रहण कर लो। कैसे होगा? तो वो बता देंगे आपको। तो वो आया बेचारा भारत जी महाराज के पास। कबीरदास जी के पास जा करके वो उनकी सेवा करने लगा, सत्कार करने लगा, बड़ी भक्ति बड़ा विनम्र भाव से उनकी करने लगा। लंबे अरसे तक सब कुछ किया, सेवा सत्कार। तो एक दिन लगा कि आज हम गुरुदेव से कह ही देते हैं, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो मुझे, इतने दिन सेवा कर ली, अब दीक्षा दे दो। जब दीक्षा दे दोगे तो माना जाएगा कि मैं एक ईश्वर सानिध्य के लिए उपयुक्त हो गया, सर्टिफिकेट हो जाएगा ईश्वर के समीप जाने का। तो कबीर के पास गए, महाराज इतने साल हो गए, दीक्षा चाहते हैं। तो कबीर ने डांट के भगा दिया, अरे जाओ सेवा करो, बात करते हो दीक्षा लेंगे, जाओ हटो यहां से। कबीर के पास से बेचारा चला
आया चुपचाप, फिर सेवा भाव में लग गया। तो उनकी पत्नी आई लोई, कहती हैं आप क्यों इतना जुर्म कर रहे हैं इसके ऊपर, दे दीजिए ना दीक्षा। काहे दे दे दीक्षा, इतनी सेवा तो करता है आपकी, इतना समर्पित रहता है बेचारा, अब दीक्षा दे देना चाहिए आपको। कहे कि समर्पित रहता है, एक काम करो, तुम एक कूड़ा उठाओ, कुछ थोड़ा सा ले करके कूड़े को जब ये रास्ते से स्नान स्नान करके गुजर रहा हो, इसके ऊपर डाल देना, फिर देखते हैं क्या करता है। पर फेंक दिया, तो उसने ऊपर सिर उठा करके देखा उनकी तरफ और क्या बोला, नहीं रहा बुखारा, नहीं नहीं तो चमड़ी उतरवा देते तुम्हारी। मतलब कह रहा नहीं रहा बुखारा, मतलब तो मैं काशी में हूँ, कहीं बुखारा में होता तो फिर बताता तुमको, अब ठहरा बनारस में। तो भाई आई लोई, कहने लगी ऐसी ऐसी बात हुई, उसने ये कहा। तो कहे अभी उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अभी वो उपयुक्त नहीं है कि इसके ज्ञान के लिए, अभी वो दीक्षा के उपयुक्त हुआ नहीं, दीक्षा नहीं मिली। लंबे अंतराल बाद जब फिर से उनसे कहा कि जाओ अब की बार इसके ऊपर कूड़ा फेंक दो, गंदा कचरा फेंक देना, और गंदा कचरा फेंक करके आओ, बताओ क्या घटित हुआ। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि इसको दीक्षा देनी है या नहीं देनी है। तो फिर से कूड़ा डाला गया, जब फिर से कूड़ा डाला गया तो अब की बोला पहले से ही कितनी अंदर गंदगी भरी है, अब ऊपर से कूड़ा डाल करके उस गंदगी का उपहास क्या उड़ाते हैं। चुपचाप सिर झुका के चला गया। जब ये सूचना कबीर को पहुंची कि आज उसने ऐसा कहा, कबीर ने कहा बुलाओ, आज इसके दीक्षा का टाइम आ गया, आज इसको दीक्षा दी जाएगी। जैसे ही कहा गया, कबीर ने कहा बुलाओ दीक्षा दी जाएगी, पहुंचा जाकर के दीक्षा लेने बेचारा। तो कहने का मतलब ये है, कबीर ने कहा जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार था तब तक तुम उपयुक्त नहीं थे दीक्षा के, अब अहंकार तुम्हारा समाप्त हो चुका है, अब तुम दीक्षा का ग्रहण कर सकते हो, धारण कर सकते हो। दुनिया में एक चीज समझ के चलना पड़ता है हम लोगों को। हमारे शास्त्रों ने स्पष्टता एक बात कही, कबीर जी का बड़ा प्यारा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक अहंकार घेर के रखता है तब तक क्या नहीं रहता, हरि नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर नहीं प्राप्त होता। जब हरि था तब मैं नहीं, जब तक अहंकार था तब तक ईश्वर की सन्निधि नहीं हासिल हुई, ईश्वर नहीं प्राप्त हुआ। अब हरि है मैं नाही,
जब व्यक्ति को हरि प्राप्त हो जाता है, ईश्वर प्राप्त हो जाता है, तो फिर अहंकार अवशेष नहीं बचता है। ईश्वर सामीप्य का, ईश्वर सानिध्य का, ईश्वर अनुभूति का सबसे बड़ा उदाहरण है अहंकार का समूल विनाश हो जाना। अगर अहंकार का समूल विनाश हो जाता है तो ये स्पष्ट माना जाता है कि अब ईश्वर की सन्निधि हो सकती है, ईश्वर प्राप्त हो सकता है। शुरू शुरू में जब हम वेदांत पढ़ना शुरू किए तो एक बात मन में बार बार आती थी, यार इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे लेक्चर दे दिया, ऐसा अधिकारी होना चाहिए, ऐसा अधिकारी होना चाहिए, ऐसा अधिकारी। क्या यार, मतलब अधिकारी क्यों होना चाहिए? ऐसा क्या जरूरत है अधिकारी की? हमारे समाज में कई बार सवाल उठाए जाते हैं, तुम लोगों ने ये नहीं करने दिया, तुम लोगों ने वो नहीं करने दिया। कई बार ऐसी चीजें आती हैं, तो फिर मन में आता है रीजन क्या रहा होगा। कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं जिनके कारण बहुत समय तक, लंबे समय तक बहुत काम, बहुत कुछ नहीं हो पाया। तो ये था कि अधिकारी बनाना, अधिकारी होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है हमारे यहाँ। अधिकारी होना चाहिए। तो व्यक्ति आस्था के धरातल पर कब व्यवस्थित हो पाता है? जब उसका वो अधिकारी हो। अधिकारी बनना चाहिए सबसे पहले। भगवान राम लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और मार्ग में भगवती सबरी का आश्रम मिलता है। सबरी के घर गए, सबरी से मिले, सबरी को उन्होंने उपदेश भी दिया। तो लोगों ने कहा भाई सबरी को उपदेश मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो सबरी उपदेश हासिल कर रही है, अद्भुत। ये सामान्य घटना नहीं है, भारत के आध्यात्मिक क्षितिज की यह सामान्य घटना नहीं है। एक तो महिला, दूसरी ओबीसी भी नहीं है, जनरल कैटेगरी की भी नहीं है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग भी नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट में भी नहीं आती, एससी में भी नहीं आती। सबरी आती है शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइब्स है, वो आदिवासी है। सारी गतिविधि यहां पर अगर देखी जाए तो भगवती सबरी के इर्द गिर्द रामायण नाचती है। पूरी की पूरी रामायण में कहीं पर भी नवधा भक्ति का विवेचन, आप पढ़ के देखिए पूरी रामायण, नवधा भक्ति का विवेचन प्रभु ने बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, यति, मुनि, इनको सबको भी नहीं दिया। किसको दिया? सबरी को दिया। 9 प्रकार की भक्ति, कैसे करनी है भक्ति, नारद और सबरी, ये 2 पात्र ऐसे हैं रामचरितमानस के या रामायण के, राम कथा के, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उनको भगवान श्री राम उपदेश देते हैं नवधा भक्ति का। कबीर कहते हैं कि भक्ति क्या, भक्ति के विषय में जब कबीर वहां पहुंचे तो कबीर का भी जो दर्शन है, आप जब कबीर को पढ़ेंगे तो कबीर अद्वैत वेदांत ही प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीर के पास अद्वैत वेदांत के अलावा कुछ नहीं है। कबीर को जिसने पढ़ा है
तो कई बार तो कबीर दो प्रकार के सिलेबस में डाले गए हैं हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत साहित्य में। हिंदी साहित्य में कबीर पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत दर्शन विषयों में कबीर पढ़ाए जाते हैं, अद्वैत में पढ़ाए जाते हैं, वो भी खासकर। काशी आदि शंकर की धरती रही है, काशी अद्वैत की धरती रही है। तो यहाँ पर कबीर अद्वैत को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं न मरूं मरी है संसारा, मोको मिलो जियां हारा। यह अद्वैत का प्रतिपादन करने वाली पंक्ति है। जिसने कबीर को पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा, ये कितनी प्यारी पंक्ति है। आप इसको गंभीरता से समझिए, क्या कह रहे हैं? मैं न मरूं मरी है संसारा। मैं नहीं मरूंगा तो कहे तो फिर कौन मरेगा? मरी है संसार। आचार्य जी आपकी आवाज, क्यों? आचार्य जी मैं माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज कट रही है, हमारे पास नहीं पहुंच रही है अच्छी तरह से। कहां से मरने वाला? कुछ समझ में नहीं आया पिछले 2-4 मिनट का। आपकी आवाज कट रही है। जी हाँ, धन्यवाद। कबीरदास यहाँ कहते हैं, अब आ रही आवाज? अभी कैसी है? चलिए, तो कबीरदास यहाँ कहते हैं मैं न मरूं मरी है संसारा। मैं नहीं मरूंगा। अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। बीच बीच में जरा से काट शब्द रह जाते हैं। मैं मरूं मरी है संसार। मैं नहीं मरूंगा, संसार हो जाएगा। और एक बड़ा प्यारा पद है, चदरिया झीनी रे झीनी। इसको आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध पद रहा है ये। आवाज अब अभी आ रही थी क्लियर आवाज? आ रही है। आप ना कैमरा ऑफ कर दीजिए तो कटेगी नहीं जो कट रही है। कभी कभी ऐसा होता है। ठीक। तो इसमें जो बड़ा प्यारा एक पद है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये कबीर का पद है। कबीर कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। इसका मतलब क्या है? कि राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे भी झीनी। बहुत प्यारा पद है, इसको पढ़ना तो ध्यान आएगा। शरीर रूपी चादर है, कैसे बनी है चादर, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको समझना है। कहते हैं, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंचम तत्व की पुनी, 9-10 मास बुदन को लागे, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया। शरीर में अष्ट कमल होते हैं, सहस्रार इत्यादि की गणना उसी में की जाती है, उन कमलों में। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का एक चरखा बना। तो पंच तत्व की पूनी, पंच तत्व जो हम पढ़े, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश,
9-10 मास बुनन को लागे। 9 से 10 महीने बुनने में लग गए और मूर्ख आदमी उस चादर को ओढ़ करके उसको फिर गंदा कर देता है। उस चादर में कभी ईर्ष्या के, कभी द्वेष के, कभी पाखंड के, कभी अत्याचार के, कभी अनाचार के, कभी बुरे खान पान के, कभी मदिरा के, कभी मांस के, कभी रक्त के, कभी हिंसा के दाग लगा देता है। तो आगे कहते, जब मोरे चंद्र भर बन घर आई रंगरेजा को दीनी। चादर तो आई थी बड़ी साफ सुथरी बन करके, बड़ी साफ चादर थी, तो हमने उसको रंगरेज को दिया। रंगरेज उसको कहते हैं जो चादर को रंगता है। गुजरात के कच्छ के एरिया में, गुजरात का एरिया है कच्छ, कच्छ के एरिया में कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है। उसको पत्थर बांध करके, कपड़े में छोटे छोटे पत्थर बांधे जाते हैं, बड़े पत्थर बांधे जाते हैं और उसको रंग में डुबा, खोलते हुए रंग में डाल दिया जाता है कपड़े को। फिर उन पत्थरों को खोल दिया जाता है तो अलग अलग प्रकार की खूबसूरत डिजाइन बनती है उस कपड़े पे। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये काम रंगरेज लोग करते हैं। जब मोरे चंद्र बन घर आई रंगरेजा को दीनी, तो कहते अच्छा भाई रंगरेज को दे दिया, तो रंगरेज क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा रंग रगा रंगरेज ने लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब उसको दिया रंगरेज को तो उसने उस पूरी चादर को लाल लाल रंग दिया। चंद्र ओढ़ साक्षात मन करियो दे 2 दिन तुम्हें दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। ये चादर है, ये बदलती रहती है, कभी आप ओढ़ेंगे कभी कोई ओढ़ेगा। इसको मैली नहीं करनी है, संभाल के रखनी है। तो कबीर का ये जो पद है वेदांत को प्रस्तुत करने वाला पद है। कबीर वेदांतिक हैं। कबीर का चिंतन वैदांतिक चिंतन है। कहते हैं हाँ, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव ने ओढ़ा, प्रहलाद ने ओढ़ा, सुदामा ने ओढ़ा, इसको सुखदेव जी ने ओढ़ा। लेकिन ओढ़ने वाला वही अच्छा माना जाता है। कबीर कहते दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीन्ही। कबीर दास ने ऐसी चादर ओढ़ी, जैसी थी वैसी उतार के रख दिया, कोई दाग नहीं लगा। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु बने। उन 24 गुरुओं में एक गुरु वैश्या थी। वैश्या को उन्होंने गुरु बनाया। लोगों ने पूछा कैसे वैश्या को कैसे गुरु बना लिया? एक मुर्दा जा रहा था, उसके पीछे पीछे कुछ लोग जा रहे थे बात करते हुए। तो एक वेश्या अपनी शिष्या को भेजती, जा दौड़ के देख, पता करके आ ये नरक गया कि स्वर्ग गया। तो लड़की दौड़ते हुए, वो बच्ची दौड़ती हुई गई और लौट के आई, कहती ये नरक जा रहा है बाई, बाईसा ये नरक जा रहा है। तो थोड़ी देर में एक और मुर्दा गुजरा। शमशान के रास्ते पे उसका कोठा था। थोड़ी देर में फिर एक मुर्दा गुजरा।
फिर उसके पीछे दौड़ाया बच्ची को, देख देख पता कर ये नरक जा रहा है कि स्वर्ग जा रहा है। फिर पीछे दौड़ते हुए वो बालिका गई, लौट के आई, कहती ये स्वर्ग जा रहा है। दत्तात्रेय जी ने उस वेश्या के चरण पकड़ लिए। रहस्य क्या है आखिर इसका, माजरा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहती हो तुम? वेश्या मुस्कुराई, कही अरे बुद्धू, पहले वाला जो गया उसके पीछे लोग जो जा रहे थे उनके भाव बता रहे थे कि इस व्यक्ति का व्यवहार समाज में अच्छा नहीं था। वो भाव बता रहे थे कि ये जिया तो अपने लिए जिया, ये जिया तो सिर्फ बस सिर्फ जिया, कुछ नहीं किया, दुखी ही किया होगा। और जिसकी जिंदगी सुगंधित नहीं होती है, जिनकी जिंदगी खूबसूरत नहीं होती है, जिनके वो लोगों को भी खुश नहीं रख सकते, लोगों को भी आनंदित नहीं कर सकते, लोगों को के चेहरे पे भी मुस्कान नहीं ला सकते, और खुद तो उस जंजाल में जकड़े रहते हैं और दूसरों को भी जकड़ लेते हैं। तो नरक जाते हैं ऐसे लोग। दूसरा जा रहा था, लोग व्यथित थे जाने पे, सबके आंखों में आंसू थे, व्यक्तित्व चला गया, चरित्र चला गया। मानो सुंदर बगिया उजड़ जाने पे छोटे छोटे बच्चे, तितलियां, मधुमक्खियां सब निराश उदास हो जाती कि बहुत बड़ा परिवेश समाप्त हो गया। तो एक बाग उजड़ गया, मधुर फलों से भरा हुआ बाग, मधुर पुष्पों से भरा हुआ बाग, हरियाली से भरा हुआ बाग उजड़ गया। जब वो उजड़ता है तो वेदना होती है, सबको वेदना होती है और होनी चाहिए, और उससे प्रतीत होता है व्यक्ति सुगम, सरल और सुस्पष्ट पवित्र मार्ग पर गया होगा। बहुत सहज और सरल बात है। दत्तात्रेय वेश्या को गुरु मान लेते हैं, अच्छी बात है। कबीर यहाँ कहते हैं जस की तस धरि दीनी, हम जैसी चादर लेके आए थे उस चादर पे दाग नहीं लगाया मैंने, उस पे हिंसा का दाग नहीं है, उस पे चरित्रहीनता का दाग नहीं है, उस पे कलंक का दाग नहीं है, उस पे लोगों को परेशान करने का, उदास करने का, निराश करने का, हताश करने का, दुखी करने का, व्यथित करने का दाग नहीं है। जैसी चादर आई थी वैसी ही चादर उतार के रख दिया। जा रही है चादर, तो अंदाजा लग जाता है कि जिस व्यक्ति ने ये चादर ओढ़ी थी ना, बड़ा रईस आदमी रहा होगा भाई, गंदी ही नहीं किया, जरा सा भी दाग नहीं लगाया, ओ भाई बड़ा रईस रहा होगा, खराब नहीं किया चादर। जस की तस धरि दीनी, तो हम आज चादर बुन रहे हैं बैठ के, और उस चादर बुनने की टेक्निक को हम जानना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने चादर बुनी कैसे, और ये चादर बुन करके होगा क्या। ओढ़ने वाला कौन है? हम ओढ़ने वाले हैं। चादर कौन है? शरीर हमारा चादर है। बनती किससे है? पंच तत्व से।
धागा बुनना पड़ेगा। धागा के लिए तो चरखा चाहिए, चरखा में चक्र लगता है, चक्र तो पुष्प के समान होता है, अष्ट चक्र उसमें, अष्ट अष्ट पंक्तियां होती हैं उसमें। तो कबीर कहते हैं अष्ट कमल दल चरखा। उस चरखे पे चादर बुनी गई। चादर बनाई कितनी, 2 चादरें बनी। एक इतनी बड़ी चादर बना दी गई, जिस चादर की ढकी विषय वस्तु को हम अपने से अलग मान बैठे, उसको हमने ईश्वर कह दिया। और फिर छोटी छोटी चादर बुनी गई। उन चादरों को ओढ़ ओढ़ करके हम इतर आ रहे हैं। वो वेष्टि चादर है। और उन चादरों में हम ढके हैं। चलो अब हम विमर्श करते हैं कि ये जो चादर बनी, वेदांत इसी को कहता है पंचीकरण का सिद्धांत। इस संसार की संरचना 5 तत्वों से होती कैसे है, वो बताते हैं यहां पे। सारी चीजें पहले अलहदा अलहदा अलग निकल रही थी, अलग अलग निकल रही थी। आकाश से वायु उत्पन्न हो रही थी, वायु से जल उत्पन्न हो रहा था, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये सारी चीजें प्रकट हो रही थी, एक से एक उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अब 5 को मिक्स करना है तो अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात होना चाहिए? तो उस अनुपात की संरचना बताई जा रही है यहां पे। जो कुछ भी बना उसका अनुपात क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उस मात्रा को जानना जरूरी है। वेदांत सार के इस प्रकरण में पंचीकरण समझना नितांत आवश्यक है। हम जिस अहंकार में डूबे हैं कि हमारा शरीर खूबसूरत है, हमारा शरीर ऐसा है, हमारा शरीर वैसा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, इस अहंकार में डूबे हुए हैं। हमारे इतने लोग हैं, हमारे उतने लोग हैं, हमको ये पता, हमको वो पता, हमारी इतनी संपत्ति। आपको पता है पूरी जिंदगी जो कमाता है, एक बार की घटना आपको सीरियसली बता रहा हूं। एक भाई साहब थे आर्मी में अधिकारी, पूरी जिंदगी घर परिवार बनाने के चक्कर में बहुत मेहनत किया। जब तक आर्मी में रहे, आर्मी में काम किया, छुट्टी हुई वहां से आ करके विद्यालय चलाने लगे। बहुत मेहनत करके विद्यालय चलाते, दिन रात पैसा कमाया। पैसा कमा करके एक बड़ी विशाल हवेली खड़ी की अपने लड़के बच्चों के लिए। बहुत खूबसूरत हवेली बनाया। हवेली बनी, लड़का विदेश पढ़ने चला गया, लौट के आया, पिताजी का शरीर शांत हो गया। अब आर्मी के अधिकारी बेचारे शरीर छोड़ के चले गए। शरीर छोड़ के जब चले गए तो धीरे धीरे क्रम है सृष्टि का, जो आया है सो जाएगा।
बेटा भी चला गया, बेटे के बेटे हुए। तो बेटे का जो बेटा हुआ, बड़ा बढ़िया सुंदर परिवार चल रहा था। तो ये महाशय आर्मी वाले ऑफिसर साहब, कर्नल साहब थे, ये कर्नल थे। कर्नल साहब यमराज से कहे, यमराज महाराज, हमारे घर में सब बहुत बढ़िया चल रहा है, देख रहा हूँ कितना अच्छा लगता है। हमारे लड़कों ने हमारी हवेली को संभाल के रखा है, बहुत प्यार से रहते हैं उस हवेली में। ये हवेली मैंने बड़ी लगन से, बड़े शिद्दत से बनाई थी, बहुत मेहनत करके बनाया था। तो ऐसा है यमराज साहब ना, एक दिन की छुट्टी दे दो, मैं अपने घर घूमाऊं। मेरा लड़का भी नहीं रहा, अब ये पोता जब पैदा हुआ था तब मैं था नहीं, तब भी आप छुट्टी नहीं दिए थे। एक दिन का मौका दे दो, हम घूम के आ जाते हैं। पहुंचे, दरवाजा, बेल बजाई, अंदर से लड़का निकला, कहने लगा कौन? अपना नाम बता रहे हैं। अरे मैं राम प्रवेश यादव, भूल गए मुझे? मैं आपको नहीं जानता, किससे मिलना है आपको? अरे ये मेरा घर है, मैंने बनवाया, मेरे घर में तुम रह रहे हो, मैं राम प्रवेश यादव तुम्हारा बाबा का बाप हूँ। अरे वो कब को मर गए? अरे मैं छुट्टी लेके आया। अरे जाओ 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 जाओ, निकलो यहां से। जिनके लिए जिया, जिनके लिए एक एक पल बिताया, जिनके लिए सारी सांसें दे दी, जिनके लिए 18-18 घंटे मेहनत किया, उस पीढ़ी के लोग और वो लोग पहचानना भूल जाते हैं। तो ये रिश्ता कब तक है? ये सारी चीजें हैं कब तक? उसको समझना जरूरी है। ये प्रक्रिया है संसार की। पेज क्रमांक 26 पीडीएफ में देखेंगे, पंचीकरणम। इसको समझिए थोड़ा सा। पंचीकरण जो है, 5 पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन्हीं से सारी सृष्टि बनती है। जो कुछ भी बना इन्हीं से बना है। एक होता है अपंचीकृत, दूसरा होता है पंचीकृत। अपंचीकृत जो मैंने बताया ना, एक से एक चीज का उत्पन्न होना। आकाश से वायु निकल आई, तो अपंचीकृत है, माने 5 चीजें एक में मिक्स नहीं की गई हैं। चावल खाने योग्य कब बनता है? या दाल खाने योग्य कब बनती है? जब दाल में नमक डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं जो पड़ता है। तो क्या कौन कौन सी चीजें पड़ गई? सबसे पहले क्या डाला गया? पानी, दाल, 2, पानी हो गई, दाल हो गया, नमक 3, मसाला 4 और तेल 5। ये 5 चीजें डाली गई। इन 5 चीजों से निर्मित विषय वस्तु होती है सूप। संस्कृत में दाल को कहते हैं सूप, पकी हुई दाल को। कच्ची दाल को द्विदल बोलते हैं।
और सिद्ध दाल को सूप बोला जाता है। तो बनती है, निर्मित होती है सूप। अभी पांचों चीजों को अलग अलग रख दें तो क्या हम सूप कह सकते हैं कि ये सूप है? कहेंगे नहीं है सूप, ये दाल है, ये तेल है, ये पानी है, ये नमक है, अलग अलग चीजें। तो अलग अलग जब चीजें होती उनको कहते हैं हम अपंचीकृत। तो अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति होती है। आकाश से सूक्ष्म आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे प्रकट हो रहे, एक से एक प्रकट हो रहा है, मिक्स नहीं है एक दूसरे में। अब अपंचीकृत महाभूत, ये तो हो गई अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति। प्रपंच माने जगत, सूक्ष्म जगत की, सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और पंचीकृत महाभूतों से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो है स्थूल। तो ये लेकिन भूत जो स्थूल भूत है उनसे प्रकट चीजें कैसी होती, तो उनको बताया जा रहा है। भूतों के पंचीकरण से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती। भूत मीन्स पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन्हीं को पंचभूत बोलते हैं। इन भूतों के पंचीकरण से स्थूल भूत पैदा होते हैं। कैसे पंचीकरण होगा? तो कहते हैं पंचीकरणम, पीडीएफ में देखिए आप लोग, स्वाकाशादि पंचस्वैकेकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागा पृथ्वी। इन पांच भूतों में हर के दो भाग कर दो, हर एक के दो दो भाग बना लिए जाएं, सबके दो दो भाग बना लिए। आकाश के दो भाग कर दिए, पृथ्वी के दो भाग, जल के दो भाग, सबके दो दो भाग हो गए। और इनमें पांचों भूतों के द्वितीय भाग को सुरक्षित रख लिया जाए। पांचों के द्वितीय भाग को माने 1/2 को अलग कर लिए, सबके 1/2 1/2 1/2 अलग अलग हो गए। और पहले भाग में 4-4 भाग फिर बनाए जाएं, पहले भाग में फिर से बना दिए जाएं। इस तरीके से प्रत्येक भूतों के 5 भाग हो जाएंगे। प्रत्येक भूत के कितने भाग हो जाएंगे? 5। तो आसान और सरल भाषा में समझना हो तो ऐसे कह सकते हैं, 5 तत्व हमारे हैं, सूक्ष्म तत्व जिनको बोलते हैं, तन्मात्रा भी बोलते हैं। ये स्थूल होते कब हैं? तो सबसे पहले शब्द आया, शब्द हम शब्द तन्मात्रा कह लें तो उसका आकाश तत्व, स्पर्श तन्मात्रा, वायु तत्व, रूप तन्मात्रा, अग्नि तत्व, रस तन्मात्रा, जल तत्व, गंध तन्मात्रा, पृथ्वी तत्व। प्रत्येक
प्रत्येक सूक्ष्म तत्व को दो दो भागों में बांट दिया गया, एक आधा भाग और दूसरा जो पार्ट किए उसके 4/4 भाग। जैसे ऐसे समझो, हमने पृथ्वी क्या, जैसे हमने लिए 1 किलो चावल हैं। कितने चावल हैं? 1 किलो। 1 किलो चावल को मैंने दो भागों में बांटा, आधा आधा किलो। तो आधा किलो अलग रख दिया सेफ, उसमें कुछ मिलाया नहीं। और 1 किलो जो अलग निकाला था उसके 4 भाग कर दिए, 1/2, 1/, वो 1/4 मैंने अलग कर दिए, अलग हो गया। तो इसी तरीके से सबके कर लीजिए अलग अलग, जितने भी हैं, पृथ्वी के, जल के, वायु के, सबके अलग अलग कर लीजिए। हाफ हाफ तो अलग रहेगा ही, और उसके अलग अलग भी हो जाएंगे। तो अब स्थूल बनाना हुआ, हमको आकाश को स्थूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/2 आकाश है, उसमें 1/8 पृथ्वी, 1/8 का है डालेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबका 4/4 जो भाग बनाए गए थे, एक एक भाग उठा करके आकाश में मिला दिए। तो प्रधानता आधी आधी, तो आधा तो वहां आकाश है, उसमें 1/4 हिस्सा आकाश का, 1/4 हिस्सा वायु का, 1/4 हिस्सा अग्नि का, 1/4 हिस्सा जल का, पूरा मिलकर के क्या बनेंगे? पांचों का मिक्सर हो गया वहां पे अच्छे से। तो उसको कहते हैं पंचीकरण का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं एक बार कॉपी पेन पे समझा दे रहा हूँ, ये बहुत आसानी से। नारायण। तो ये इसी को कहते हैं पंचीकरण का सिद्धांत। मतलब जो तत्व, जो भी तत्व जिसका हम नाम लेंगे, वो अकेला कभी नहीं रहता है, उसमें सभी तत्वों का समावेश होता है। हम जब आकाश कहते हैं तो आकाश में पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। लेकिन आकाश 1/2 है और 4 हिस्से अन्य चीजों के हैं। तो ये इसका तरीका होता है। अब कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? पक्का? चलिए, तो ये इतना जो बताना था मुझे, और इसको हम कल अच्छे से विस्तार से और जान लेंगे। या थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, आकाश का मतलब खाली स्थान, वायु, हवा, अग्नि, गर्मी हो या प्रकाश, जल, पानी, पृथ्वी, ठोस विषय वस्तुएं। तो पहले ये पांचों तत्व अलग अलग होते हैं, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देते ये। फिर हर तत्व का आधा भाग अपने पास रहता है, हर तत्व का आधा भाग, और बाकी 4 जो होते हैं, हर तत्व का आधा भाग अपने पास रहता है सबका। और बाकी आधा 4 बराबर हिस्सों में बांट करके बाकी 4 तत्वों में मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे पृथ्वी में थोड़ा थोड़ा सभी 5 तत्व हैं, तो पृथ्वी तत्व में क्या क्या होगा? 50% पृथ्वी हो गई,
तो अगर परसेंटेज के हिसाब से इसमें माना जाए तो कितना परसेंटेज, 12.5% जल हो जाएगा, 12.5% अग्नि हो जाएगी, 12.5% वायु हो जाएगा, 12.5% आकाश हो जाएगा। तो हर तत्व ऐसा ही होता है, पांचों का मिला जुला। इसका मतलब हमारा शरीर, धरती, पानी, पेड़, सारी चीजें जितनी भी हैं, सब कुछ पांचों तत्वों से मिलकर बनी है। ये मिलाने की प्रक्रिया जो है, मिक्स करने की प्रक्रिया, ये पंचीकरण कहलाती है। ठीक है, अब कोई दिक्कत? जी नहीं। चलो कल। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी, शुभ रात्रि सभी को।